हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज इस वीडियो में मैं अगेन सीटेट के नेगेटिव वर्ड्स का टैग वर्ड्स लेके आई हूँ। अभी तक जितने भी नेगेटिव टैग वर्ड्स सीटेट के एग्जाम में पूछे गए उन सब का एक साथ मैंने सम अप करके वीडियो बना लिया है और आज मैं आपके सामने वो सब कुछ लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ ये सीटेट के नेगेटिव टैग वर्ड्स का वीडियो देखने के बाद आपको अदर किसी भी वीडियो को वॉच आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इसमें सारे ही नेगेटिव टैग वर्ड्स लिए, तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बट मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगी कि अगर क्वेश्चन में आपका नेगेटिव आता है या नेगेटिव क्वेश्चन आपसे पूछता है तो उसका जो ऑप्शन होगा वो हमेशा ही नेगेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन पूछता है कि भाषा के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो उपचार है या कौन सा उपाय नहीं करना चाहिए, तो आपको पता है कि भाषा के प्रयोग अधिक करना चाहिए, विभिन्न प्रकार के साहित्यों को पढ़ना चाहिए, कक्षा में शांत बैठना चाहिए या फिर विविधता के द्वारा अंतःक्रिया करनी चाहिए। तो आपको पता है कि कक्षा में शांत बैठना चाहिए, ये एक नेगेटिव है, बाकी सारे ऑप्शन आपके पॉजिटिव हैं। तो क्वेश्चन जो है वो आपका यही सही होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले है आपका रोट लर्निंग। रोट लर्निंग मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि अगर किसी भी ऑप्शन में आपको रोट लर्निंग मिल जाए तो वो ऑप्शन आपका हमेशा गलत होगा, क्योंकि एनसीएफ 2005 हमेशा यही कहता है कि बच्चों को रटवाना नहीं है, बच्चों को कंठ नहीं करवाना। मतलब कोई भी ऐसी चीज बच्चों को नहीं करवानी है जिससे बच्चे को हम लर्न करवाएं। हमें बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, हमें बच्चे को समझाना है, लेकिन हमें कभी भी बच्चे को रटवाना नहीं है। बच्चे को कभी भी रैंकिंग में नहीं बांटना, बच्चे की कभी भी लेबलिंग नहीं करनी, बच्चे को कभी भी डिवाइड नहीं करना, बच्चे को कभी भी क्लासिफाई नहीं करना। मतलब कि ये नहीं कि ये फर्स्ट पोजीशन होल्डर है, ये सेकंड पोजीशन होल्डर, ये थर्ड पोजीशन होल्डर है, या फिर ये क्लास का टॉपर बच्चा है, क्लास का वीक बच्चा है। कोई जरूरत नहीं आपको ऐसा करने की। सारे बच्चे एज अ टीचर आपके लिए इक्वल होनी चाहिए, चाहे वो टॉपर हो चाहे वो वीक हो। ठीक है, तो हमेशा इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे कि रैंकिंग, लेबलिंग, डिवाइडेशन या फिर क्लासिफिकेशन आपको बच्चे का कभी नहीं करना। ठीक, स्कोल्ड मतलब बच्चे को आपको डांटना नहीं। ये नहीं कि अगर बच्चे ने क्लास में कोई भी गलती कर दिया, कभी बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछने लगा या आपका दिमाग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट है या आपको लग रहा है कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आप बच्चे पे ही चला रहा है, तुम हमेशा बहुत क्वेश्चन पूछते रहते हो, अब हमें नहीं पता, कल पूछना है। ऐसा आपको कभी नहीं करना। अगर आपको उस टाइम मन नहीं हो रहा है जवाब देने का, तो आप ये कह सकते हैं कि ठीक है बेटा, आज मैम बिजी है, मैम आपको कल इसका रिप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स कि आपको हमेशा पोलाइटनेस के साथ बच्चे का जो भी क्वेश्चन है उसको रिप्लाई करना है। ठीक है, लेकिन चिल्लाना नहीं है, डांटना नहीं है बच्चे को, सेग्रीगेट करना, बच्चे को कभी भी अलग नहीं करना कि ये हमेशा वीक स्टूडेंट है, तुम ये कभी जवाब नहीं देता क्लास में, क्लास का सबसे घटिया स्टूडेंट है, बहुत शैतानी करता है, हमेशा फालतू के काम करता रहता है। ऐसे कभी भी बच्चे को सेग्रीगेट नहीं करना है। स्टैंडर्ड गोल, कोई भी जरूरत नहीं कि क्लास फर्स्ट का बच्चा है तो आपको उसके लिए स्टैंडर्ड गोल तय करिए। उसका क्लास फर्स्ट में सिंपल से आपको बच्चे के साथ अच्छे से रहना है, बच्चे को चीज़ों को सिखाना है, बच्चे के ज्ञान का विकास करना है। ठीक है, उसको कंक्रीट चीज़ों से होते हुए उसको मतलब बेसिकली उसको रियल लाइफ से आपको कनेक्ट करते हुए आपको ज्ञान को देना है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड गोल बच्चे के लिए कोई ज़रूरत नहीं है आपको अभी सेट करने की। अभी बच्चे को पढ़ने दीजिए, फ्रीली पढ़ने दीजिए, उसको चीज़ों को समझने दीजिए, एक्वायर करने दीजिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली अभी आपको सब कुछ करना है ताकि बच्चा रोज आए और चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखे। सिंपैथी, बच्चे के साथ कभी दयनीय स्थिति नहीं दिखानी कि बहुत पुअर बैकग्राउंड से आया तो हमें इसकी मदद करनी चाहिए। नहीं, आपके लिए सब बच्चे इक्वल है, चाहे वो पुअर बैकग्राउंड का है चाहे वो कैसे भी बैकग्राउंड का। आपको बस ये याद रखना है कि एज अ टीचर आपको चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे तरीके से सिखाना है। तो आपको बेसिकली बच्चों के साथ सिंपैथी रखने की जरूरत नहीं है। स्कोर ओरिएंटेड मतलब ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा क्लास में अपनी चलाना है कि इसको पढ़ लो नहीं तो टॉपर नहीं बन पाओगे, यही पढ़ो नहीं तो फर्स्ट नहीं आएगा, यही पढ़ो नहीं तो तुम पोजीशन होल्डर नहीं हो पाओगे। आपको हमेशा बच्चे को स्कोर ओरिएंटेड नहीं पढ़ाना, आपको हमेशा बच्चे को ऐसा पढ़ाना है जो उसके रियल लाइफ से कनेक्ट हो, जो उसके बाद में काम आए। ठीक है, बेसिकली आपको उसके ज्ञान का निर्माण करना है, आपको उसके ज्ञान का विकास करना है, उसमें सृजनात्मकता उत्पन्न करनी है, कल्पना शक्ति उत्पन्न करनी है, लॉजिकल थिंकिंग उत्पन्न करनी है। तो आपको चीज़ों को रटवाना नहीं है। ऑब्स्टिकल, बच्चे को हमेशा बाधा नहीं समझनी है। अगर कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपसे पूछ रहा है या फिर कोई समस्या सा मतलब ऐसा बच्चा है जो हमेशा क्लास में समस्या ही उत्पन्न करता रहता है, तो आपको ये नहीं कहना कि तुम तो हमेशा ही प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हो। ऐसे कह के कभी भी बच्चे को डीमोटिवेट नहीं करना। ओवर प्रोटेक्टिव, बच्चों के लिए बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव नहीं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको चीजें सिखा रहे हो और आपको लग रहा है कि बच्चा ये करेगा तो हो सकता है उसे मतलब वो चीजों को ना कर पाए, या फिर एज अ टीचर या एज अ पेरेंट्स आपको कभी कभी लगता है कि बच्चा ये चीज करेगा तो उसे हो सकता है थोड़ी सी चोट आए। कोई बात नहीं, आप बस पीछे खड़े रहिए। आपको पता है कि अगर आज वो गलती करेगा तो कल वो सीखेगा भी। तो बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होना, नहीं बेटा ये मत करो नहीं तो तुम्हें लग जाएगी, ऐसे करके कोई हरकतें नहीं करनी। क्यों? क्योंकि आपको बच्चे के ज्ञान का स्वयं निर्माण करने के लिए उसे प्रेरित करना है, ऑफेंड नहीं करना है बच्चे को। ठीक है,
पैसिव लर्निंग के लिए कभी भी फोकस नहीं करना। मतलब ये नहीं कि आपने सब कुछ घोला घुलाया बस दे दिया, बच्चे अपने से घूट पी करके बस उसको याद करके और पेपर में गया और बस उसको छाप के आ गया और वो बन गया फर्स्ट पोजीशन होल्डर। ऐसा कुछ भी नहीं करना। हमेशा बच्चे को कुछ नया करने के लिए प्रेरित करना और लर्निंग बाय डूइंग पर हमेशा फोकस करना। बेसिकली एक्टिव लर्निंग पर फोकस करना है, पैसिव लर्निंग पर नहीं। बच्चे को कभी भी पनिशमेंट नहीं करना, दंड नहीं देना। बच्चे को ये नहीं कि बेटा अगर तुम टॉप करोगे तो तुम्हें प्राइज मिलेगा, ठीक, ऐसा करके या तुम्हारी क्लास में सब बहुत नाम करेंगे, तुम्हें प्रिंसिपल जानेंगे, तुम टीचर के फेवरेट बन जाओगे। ऐसा कभी कुछ नहीं करना। कभी भी बच्चों से बहुत प्रैक्टिस नहीं करवाना। बच्चे को कभी भी प्रेशराइज नहीं करना। लर्न करने के लिए बहुत फोकस मत करिएगा। और ये नहीं कि हमेशा उसे बस किताबी कीड़ा बना दीजिए कि अगर यही 4 क्वेश्चन बुक में है तो बेटा यही 4 क्वेश्चन रट लो। उस 4 क्वेश्चन के अलावा जो भी अदर चीजें उस बुक में आई, आप बच्चे को उसको भी पढ़ाइए, क्योंकि हो सकता है वो 4 क्वेश्चन उसके रियल लाइफ में ना काम आए, लेकिन वो जो अदर चीजें आपकी बुक में होंगी वो बच्चे के पूरे लाइफ टाइम तक रहेंगी। तो हमेशा टेक्स्ट बुक पर फोकस मत करिएगा। बच्चे का ये नहीं कि केवल आए दिन हर दिन क्लास में आप टेस्ट दे रहे हैं, कुछ नया नहीं सिखा रहे, कुछ इनोवेट नहीं कर रहे हैं, कुछ बच्चे को क्रिएटिव नहीं बना रहे, बस रटा रटाइन ज्ञान बच्चे को दे रहे हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना है। बच्चों के लिए एक टारगेट टाइम नहीं सेट करना है कि बस 3 महीने में तुम्हारा क्वार्टरली एग्जाम है तो जल्दी जल्दी से रट लो। ऐसा कुछ भी नहीं करना। बच्चों को हमेशा डिवीजन या पोजीशन के लिए प्रेशराइज नहीं करना कि नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी फर्स्ट डिवीजन नहीं आएगी, तुम पोजीशन होल्डर क्लास के तुम बेकार बच्चे हो जाओगे, तुम बहुत वीक स्टूडेंट हो जाएगा। ऐसा कभी कुछ नहीं कहना। ड्यूरेशन बच्चे के लिए हमेशा एक टाइम पीरियड का जो बॉन्ड है वो नहीं बांधना। बच्चे को सीखने देना, उसको खुद के इन्वायरमेंट से सीखने देगा। बच्चों को फ्री छोड़ दीजिए। बच्चा खुद से करके सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग से सीखेगा, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस से सीखेगा। लेकिन बच्चे के लिए ड्यूरेशन कभी भी तय नहीं करनी है। टीचर सेंट्रिक, ऐसा नहीं कि क्लास में जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं वो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, अपनी नॉलेज को बहुत ज्यादा बच्चों के सामने शो करने के लिए पढ़ा रहे ताकि बच्चे को लगे अरे मैम तो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है। ऐसा कुछ नहीं करना। बच्चों के लेवल के अनुकूल और जो उनके लिए सही है, जिससे उनके ज्ञान का विकास हो, आपको हमेशा वही टॉपिक्स पढ़ाने हैं। बच्चों को कभी भी आपको निगलेक्ट नहीं करना। निगलेक्ट इन द सेंस कि यार ये तो बेकार बच्चा है, तो पढ़ने में कमजोर है, इसको चाहे कितना भी सिखा लो ये कभी कुछ सीख नहीं सकता। ऐसे करके बच्चे से कभी ट्रीट मत करिए। बच्चों को कभी लिमिट में बता दिए कि बस तुम इतना ही करो, अगर तुमने इससे ऊपर गलती की तो फिर तुम्हारी जो है पनिशमेंट है। ऐसा करके बच्चों को कभी लिमिट नहीं तय करना, या इतने लिमिट के अंतर्गत तुम्हें ये चीजें लर्न होनी चाहिए। कोई जरूरत नहीं उसे लिमिट देने की, उसको खुद से सीखने दीजिए। लेक्चर मेथड के थ्रू मत पढ़ाइए। मतलब कि ये नहीं कि आप भाषण दिए जा रहे हो बस क्लास फर्स्ट के बच्चे को पढ़ाया जाए, क्योंकि क्लास फर्स्ट में बच्चा लेक्चर मेथड से नहीं सीखेगा, वो प्रैक्टिकल चीजों से सीखेगा। वो आपके जिस वे से आप पढ़ा रहे बच्चे उस वे से सीखेगा, ठीक है। जब आप बच्चे को इंटरेस्ट के साथ पढ़ाएंगे, टीएलएम के साथ पढ़ाएंगे, ठीक है, अच्छे अच्छे अट्रैक्टिव चीजों के साथ पढ़ाएंगे, बच्चा तो सीखेगा। लेक्चर मेथड से बच्चा बिल्कुल बोर हो जाएगा और वह अगले दिन स्कूल ही नहीं आएगा, ठीक है। लेजीनेस, बच्चों को आलसी नहीं बनाना, हमेशा कुछ क्रिएटिव बनाना है कि बच्चा खुद से कुछ करके सीखे, ठीक है। आप कुछ भी पढ़ाइए, चाहे क्लास फर्स्ट में पढ़ाइए, सेकंड में पढ़ाइए, लेकिन बच्चों को हमेशा घर के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटी दीजिए जिससे बच्चा घर में जाके इन्वॉल्वमेंट है और वो एक्टिव लर्नर बने। ऐसा नहीं कि बस यही 4 शब्द जो है इसको उतार उतार के कॉपी में आना है, ऐसा कभी कुछ नहीं करना। तो आलसी मत बच्चे को बनाइए। बच्चे को कभी जज नहीं करना है। एक बच्चा जो हो सकता है मतलब कि आज क्लास फर्स्ट में भी बहुत खराब रैंकिंग आई हो, क्लास सेकंड में भी बिल्कुल एकदम बेकार सा हो, लेकिन आप बच्चे को जज मत करिए कि ये थर्ड में भी वैसे ही हो सकता है थर्ड का वो टॉपर बन जाए, ठीक है। तो आपको कभी भी बच्चे को जज नहीं करना। कोई अपनी तरफ से जजमेंट मत पास करिए कि क्लास का सबसे बेकार बच्चा है, क्लास का सबसे शैतान बच्चा है, क्लास का सबसे कमजोर बच्चा है। ऐसे करके कोई जजमेंट नहीं पास करना है, क्योंकि आप एज अ टीचर, आपके लिए हर एक बच्चा जो है वो आपका फेवरेट होना चाहिए, चाहे वो वीक हो चाहे वो स्टूडेंट हो। इसलिए आपको बच्चे को कभी भी कैटेगराइज, लेबलिंग, रैंकिंग, जज नहीं करना है। बच्चे को कभी भी इग्नोर मत करिए। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे ने आपसे कुछ पूछा और आपको पता है ये तो बेकारी बच्चा है, ये क्या ही पूछ रहा है, इसका दिमाग क्या, मान लो अगर मैं इसको समझा भी दूंगा तो इसको क्या ही समझ में आएगा। तो कभी भी बच्चे को अंडर एस्टिमेट, बच्चे को इग्नोर मत करिए, ठीक है। अगर वो कुछ पूछ रहा है दैट मीन्स उसे प्रॉब्लम है, आप उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कोशिश करिए, ठीक है। उसको समझाइए। हो सकता है कि वो रियल में इंटरेस्ट हो उसका पढ़ने का, या किन्हीं कारणों से विविधक इंटरेस्ट ना रख पा रहा हो पढ़ने में, लेकिन उसे अच्छा लग रहा है। तो बच्चा कभी भी कुछ भी पूछ के, आपकी एज ए टीचर ये लायबिलिटी होती है कि आपके बच्चे के हर डाउट को क्लियर करना है, उसे अच्छे से समझाना है। इंटरफेयर, हर बात में बच्चों के इंटरफेयर मत करिए या रोका टोकी मत करिए, ठीक है। हस्तक्षेप मत करिए कि बच्चा कुछ भी पूछ रहा है तुरंत आपने उसको डांट दिया, या अगर 2 बच्चे आपस में बात करें किसी टॉपिक को लेके, डोंट मेक अ नॉइज, मेरी क्लास में आवाज नहीं चलेगी, बिल्कुल ऐसा बच्चे कभी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि वाइगोत्स्की का कहना था कि बच्चे अंतःक्रिया द्वारा ही सीखते हैं। तो इसलिए बच्चे की हर बात में इंटरफेयर, हस्तक्षेप करने की कोशिश मत करिए। इंस्ट्रक्शन, समय समय पर बच्चे को निर्देश मत दीजिए। आप एज अ मीडिएटर काम करिए, पथ प्रदर्शक काम करिए, बच्चे को समझाइए, लेकिन
आप बिल्कुल एकदम हर चीज़ में बिल्कुल निर्देश मत दीजिए कि ऐसा करो वैसा करो, ये मत करो वो मत करो, क्योंकि जब तक आप बच्चे को फ्री नहीं छोड़ेंगे वो उसके अंदर अभिव्यक्ति का गुण नहीं आएगा, उसके अंदर सृजनात्मकता नहीं आएगी, ठीक है, उसकी जो लॉजिकल थिंकिंग है वो डेवलप नहीं हो पाएगी, उसके संज्ञान का विकास नहीं होगा, मतलब किसी चीज़ को जानेगा नहीं, समझेगा नहीं। तो इसलिए हर बात में बच्चे को निर्देश मत दीजिए, ठीक है। ह्यूमिलिएट, बच्चे को अपमानित मत करिए। ये तो क्लास का सबसे शैतान बच्चा, आज तक इसके नंबर अच्छे नहीं है, हमेशा 0 लाता है, ऐसे करके बच्चे को क्लास में अपमानित मत करिए। फियर, बच्चों के अंदर डर पैदा मत करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे से क्लास में कोई गलती हो भी गई है तो उसके लिए उसे चिल्लाइए नहीं, क्योंकि उसे पता है कि अगर नेक्स्ट टाइम उससे कोई गलती हुई तो फिर मैम मुझे मार ही देंगी। तो कभी भी आपको भय रहित वातावरण नहीं बनाना, हमेशा भय मुक्त वातावरण का निर्माण करना है। लर्न फॉर्मूला, कभी भी बच्चे को फॉर्मूला लर्न करने के लिए मत दीजिए, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट समझाइए, उसे प्रैक्टिकल लाइफ से उसके कनेक्ट करिए और उसे समझाने पर फोकस कीजिए। रोड लर्निंग हमेशा घटिया होती है। अवॉइड, बच्चे की गलतियों को कोशिश करिए कि आप अवॉइड करिए। बच्चों को बहुत ज़्यादा पेपर के लिए, एग्जाम के लिए एकदम बर्डनाइज मत करिए। बैरियर, बच्चों के हर काम में रोका टोकी मत करिए, मतलब बाधा का निर्माण मत करिए। जैसे बच्चे को लगे अभी मैम से पूछूंगा तो मैम डांट देंगी, अभी मैम से पूछूंगा तो मैम मना कर देंगी, तो ऐसा करके कभी बच्चे को फील ना हो, वो बिल्कुल फ्री रहे, उसे पता रहेगा मैंने मैम से पूछा तो मैम हमेशा इसका अच्छा ही आंसर देंगे और जो मेरे लिए बेस्ट होगा मैम वही चीज़ मुझे बताएंगी, ठीक है। जेंडर बायस, कभी भी जेंडर बायस मत बनिए कि लड़के हैं तो उनके जो इंग्लिश है वो घटिया होगी, लड़कियां हैं तो उनकी मैथ्स अच्छी नहीं होगी, ऐसे करके कोई जरूरत नहीं है। लड़कियां हैं तो नाटक वगैरह ही ज़्यादा अच्छा कर सकती हैं, गायन वगैरह कर सकती हैं, और लड़के जो है वो डिबेट में कंपटीशन ले रहे हैं, ऐसा करके कभी मत करिए। एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले काम, मतलब ऐसा मत करिए कि आपको बच्चों के ऊपर गुस्सा या बच्चे जो है वो आपके ऊपर क्रोधित हो और फिर आपकी बात ना माने, फिर आपको टीचर होने का बहुत ज़्यादा घमंड और फिर आप उन पर चिल्लाने लगे। तो हमेशा अपनी क्लास को शांत रखिए, भय मुक्त रखिए और अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करिए। कंट्रोल, हर बात में बच्चों के ऊपर कंट्रोल जरूरी नहीं है, उन्हें फ्री छोड़िए ताकि वो अपनी बातों को अभिव्यक्त कर सके, उन्हें मौखिक अभिव्यक्ति हो, ठीक है, वो अपनी चीज़ों को आपसे अच्छे से एक्सप्रेस कर सकें, ठीक। कंपेयर मत करिए, कभी भी दो बच्चों को एक दूसरे से कंपेयर मत करिए, क्योंकि हर बच्चा जो होता है वो विशिष्ट होता है और कभी भी दो बच्चे एक जैसे नहीं होते। तो इसलिए आपको कंपेयर नहीं करवाना, कभी भी बच्चों के अंदर कॉम्पिटिशन नहीं करवाना कि वो देखो तुमसे अच्छा है तो अब कि तुमको भी उससे अच्छा निकलना है, कोई ज़रूरत नहीं। वो जो हो सकता है वो जिसमें अच्छा हो दूसरा बच्चा उसमें अच्छा ना हो, तो आपको कभी कंपेयर नहीं करना, कभी भी कॉम्पिटिशन बच्चों के बीच नहीं करना, कभी भी बच्चों की ये नहीं कि हमेशा कंप्लेन करिए। पीटीएम हो या कभी भी आपने कोई भी ऐसा समारोह करवाया, उसमें उसके माता पिता आ रहे हैं तो ऑफिस से उसकी कंप्लेन कर रहे थे कि बहुत ही बेकार बच्चा, क्लास में कुछ भी नहीं पढ़ता, ना होमवर्क करके लाता है काम से कुछ, तो क्या होगा, बच्चे अंदर डिमोटिवेट हो जाएगा कि मैम तो हमेशा मेरी कमी ही निकालती रहती है। बच्चों को कभी भी एलिमिनेट मत करिए, बच्चों का कभी भी एग्जामिनेशन लेने पे फोकस मत करिए, ठीक है। ये बच्चों को लेबलिंग मत करिए, बच्चों को डिवाइड मत करिए, कभी भी बच्चे को डोमिनेट मत करिए, ठीक है। डराइए नहीं, उसको डिमोटिवेट मत करिए कि तुम तो कभी भी पढ़े नहीं हो, तुम्हारे एग्जाम में हमेशा ही मार्क्स कमाते हैं तो अब भी तुम्हारे ऐसे ही आएंगे, ठीक है। सेग्रीगेट, बच्चे को कभी अलग मत करिए। डिस्करेज मत करिए कि तुमने कभी भी क्या ही अच्छा किया है, ना तो तुम किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो ना कुछ करते हो, आगे भी तुम क्या ही करोगे, ठीक है। डिवाइड नहीं करना। डिसिप्लिन पे फोकस बहुत ज़्यादा मत करिए कि मेरी क्लास में हमेशा पेन ड्रॉप साइंस लाया रहेगा, कोई बच्चा नहीं बोलेगा, सारे बच्चे एकदम टाइम से आएंगे, जो टाइम से नहीं आएगा फिर मैं उसको बताऊंगी, मतलब ऐसे करके बच्चों को डराइए धमकाइए नहीं। डिसिप्लिन के नाम पर बच्चों के अंदर भय मत बंद करिए। बच्चों को हमेशा नोट टेकिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस मत करिए, नहीं कि बच्चे ने एक दूसरे से कॉपी कर ली तो आपको लगा बस यही टॉपर है, ऐसा कभी नहीं आपको करना है, ठीक है। तो आपको बेसिकली नोट मेकिंग पे फोकस करना है, नोट टेकिंग पे नहीं। बच्चा खुद से नोट्स बनाए, खुद से चीज़ों को सीखे, लेकिन ये नहीं कि किसी का छाप किया फिर वो टॉपर बन गया। तो कभी भी बच्चे को कॉपी में एकदम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। हमेशा बच्चे को करियर ओरिएंटेड मत बनाइए। क्लास फर्स्ट का बच्चा अभी उसको क्लास में आया है, उसको टीचर से समझने दीजिए, उसको एनवायरनमेंट को समझने दीजिए, उसको उसके चीज़ों से इंटरेस्ट उत्पन्न होने दीजिए, ठीक है। क्लास के माहौल को समझने दीजिए। अभी से अगर आप क्लास फर्स्ट के बच्चे को करियर ओरिएंटेड पढ़ाएंगे तो वो क्या ही आगे करेगा, तो बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड मत पढ़ाइए। कन्वर्जेंट थिंकिंग या फिर क्लोज एंडेड क्वेश्चन कभी भी क्लास में मत पूछिए। हमेशा ऐसे क्वेश्चन मत पूछिए कि रामू ने शामू से क्या कहा, या काकू की चाची इतना परेशान क्यों थी, या 2 का टेबल सुनाओ, 5 का टेबल सुनाओ। हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछिए जिसके एक से ज़्यादा उत्तर हो, ठीक है। या इस कहानी से आप क्या समझते हैं, या भ्रमण से आपको क्या समझ में आता है, या प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है। तो हर बच्चा अपनी अपनी चीज़ों के बारे में बताएगा, ठीक है। कभी भी बच्चे को पनिश नहीं करना, चाहे वो कितना ही शैतान बच्चा क्यों ना हो, ठीक। मेमोराइज, बहुत ज़्यादा लर्निंग पे फोकस मत करिए, रोट लर्निंग पे फोकस मत करिए, मेमोराइज मत करवाइए बच्चे को। और कभी भी दो बच्चों को एक दूसरे से मेजर मत करिए, मतलब उनको आंकिए नहीं, उनको तुलना मत करिए, ठीक है। क्योंकि प्रत्येक बच्चे अपने आप में विशिष्ट होता है और हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है, इसीलिए मेजरमेंट आपको कभी भी बच्चों का नहीं करना, ना उनकी लेबलिंग करनी, ना ही उनकी रैंकिंग करनी है, ना ही उन्हें जज करना, ना ही
उन्हें ह्यूमिलिएट करना है, ठीक, जेंडर बायस नहीं होना है, कभी कंट्रोल नहीं करना है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नेगेटिव टैग वर्ड्स थे जो किसी ना किसी सीटेट के एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। तो सारे ही जितने भी नेगेटिव टैग वर्ड्स थे सबका सम अप करके मैंने ये वीडियो बनाया है। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस।